देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और एक बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से, क्योंकि आज सहारनपुर में दिल निकलने के साथ साथ ही कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी किया गया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सहारनपुर में आज जिलाधिकारी मनीष बंसल ने डिप्टी सीएमओ के साथ शहर के कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां भी पाई गई और यही नहीं, कई डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी से गायब मिले। लेकिन इस खबर की पूरी जानकारी हमें हमारे संवाददाता सहारनपुर से नीरज जॉय देंगे। खबर की पूरी जानकारी से पहले आप ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर में आज दिन निकलते ही जिलाधिकारी मनीष बंसल ने डिप्टी सीएमओ के साथ शहर के मोहल्लों के अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। लेबर कॉलोनी में बने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। वहां पर रखी दवाइयां, पैथोलॉजी का रखा सामान और शिकायती पत्र का डब्बा आदि की जांच की गई। जिलाधिकारी को एक डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिला और एक डॉक्टर ड्यूटी पर था। उन्होंने पैथोलॉजी में जाकर वहां के इंचार्ज से लैब के केमिकल के बारे में पूछा और कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में सारी जानकारी। इसके बाद उन्होंने वहां रखी दवाइयां और रजिस्टर भी चेक किया। जिलाधिकारी मनीष बंसल को कुछ जब खामियां मिली तो वह नाराज भी हुआ और डिप्टी सीएम को भी उन्होंने कई तरह के निर्देश दिए हैं, जिससे कि अस्पताल की हालत में सुधार हो जाए। आपको बता दें, इस समय जिलाधिकारी मनीष बंसल जी एक स्वास्थ्य केंद्र, शहर के स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए हैं और यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ पे सारी इन्होंने रजिस्टर चेक किए हैं, सब चीजें चेक की हैं। चेक करने के बाद आपको बता दें कि हर चीज बारीकी से चेक कर रहे हैं। बारीकी से चेक करने के बाद दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इसमें क्या करना है। आपको दिखा दें, हर चीज बारीकी से चेक कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जिलाधिकारी स्वयं अस्पतालों में जाके जांच कर रहे हैं, कई चीजें अपने आप परख रहे हैं कि क्या चीज कमी है। उस कमी के लिए आदेशित कर रहे हैं अधिकारियों को। शेख हमारे साथ डॉक्टर साहब, डीएम साहब ने अभी ऑन द स्पॉट औचक निरीक्षण किया। यहाँ पे क्या कमियां मिली और क्या खूबियां मिली? कुछ चीज़ें जो सरकार की तरफ से निर्देश हमें दिए गए हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेहतर करनी है। खासकर मरीज की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगा के रखनी पड़ेंगी कि मरीज को ये चीज़ व्यवस्था यहाँ मिल रही है, ये व्यवस्था यहाँ नहीं मिलती। उसके लिए कुछ पोस्टर्स और कुछ चीज़ें लगाने के लिए हमें बोला गया है, वो हम ऐड करने लगे हैं अभी। आपसे आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, क्या परेशानी हो गई थी आपको? कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर से आ गए थे। अच्छा, लेकिन आपको क्या कहा, आपको क्या दिशा निर्देश दिया है? थोड़ा सा टेस्टिंग में कमी है, उसको पूरा करना है बस, वैसे तो कुछ कहानी जी। ठीक ठीक, थैंक यू। पीएचसी लेबर कॉलोनी पे आज औचक निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर 2 डॉक्टर तैनात हैं। एक डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, एक डॉक्टर अनुपस्थित हैं। मैंने सीएमओ जो हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी सीएमओ हैं, उनको भी निर्देश दिया है कि इसका चेक करवाएंगे कि उसके द्वारा विधिवत मानव संपदा भूमि पर अपनी लीज अप्लाई किया गया है नहीं। उसके अलावा यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, ईडीएल जो मिनिमम दवाइयाँ कुछ होती नहीं है हर पीएचसी पर, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं पाई गई है। उसके संबंध में इन्होंने बताया है कि जिले पर इन्होंने सीएमओ ऑफिस में डिमांड की है, तो सीएमओ से इसके संबंध में आज्ञा दी जाएगी कि किस कारण से यहाँ पर आवश्यक दवाइयाँ जो है कुछ उपलब्ध नहीं कराई। जो लैब है उसमें और जो टीकाकरण स्थल है वहाँ पर ये प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं कि कौन कौन सी जांचें निःशुल्क प्रकार से की जाती हैं। आज की स्थिति में सरकार के द्वारा अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और लोगों को सभी सूचनाओं का जानकारी देते हुए सेवाएं दी जाएं। तो यहाँ पर जिस प्रकार की भी सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो लैब टेस्ट हो, चाहे वो टीकाकरण से संबंधित हो या फिर यहाँ पर ओपीडी हो, उसके संबंध में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर प्रदर्शित करवाया जाएगा ताकि जो भी व्यक्ति आ सके वो आए और अपना सेवाओं का लाभ पाए। सर, गांव की जो केसेस आ रहा है, गांव में कई डॉक्टर्स रहते हैं, देहरादून रहते हैं, खुद निरीक्षण रहता है, शाम रहते हैं, उपस्थित भी रहते हैं। उनके लिए भी ऐसे कभी आपका ध्यान चलेगा? देखिए, पिछले महीने भी मैंने जो हमारी जिला समिति होती है डीएचएस, उसमें ये निर्देश दिए थे कि हमारी सभी ऐसी स्वास्थ्य इकाइयों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाए और अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ जगहों पे लागू हो चुका है। जैसे ही वो पूरे लागू हो जाएंगे उसके बाद फिर अपने आप ही लोगों की उपस्थिति, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो सपोर्टिंग पैरामेडिक्स हों। देखिए, रिपोर्ट को आपने देखा और सुना कि आज सहारनपुर में किस तरीके से कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। और इस जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज जॉय जुड़ चुके हैं, जो हमें इस खबर की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से निरीक्षण किया गया, क्या क्या खामियां पाई गई और क्या क्या कुछ मिला। नीरज जॉय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। हाँ, ठीक है सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जैसा मैं कह रही हूँ और दर्शक सुन पा रहे हैं कि आज सहारनपुर में दिल निकलने के साथ ही कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया, तो क्या कुछ वहां पर खामियां पाई गई और क्या कुछ हुआ? सबसे पहले तो आप ये बताइए।
सबसे पहले अचानक आज जिलाधिकारी जो है लेबर एक यहाँ पे जगह है लेबर कॉलोनी, तो लेबर कॉलोनी के एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे अचानक पहुंचे, उन्होंने वहाँ पे पैथोलॉजी का निरीक्षण किया और वहाँ पे बल्कि एक डॉक्टर भी वहां से गायब मिले बिना उसके। तो एक उन्होंने डिप्टी सीएमओ को और सीएमओ को तुरंत इस बात की जानकारी दी और बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा दवाइयां यहाँ पे कमी है, दवाइयों की कमी है, लेबर कॉलोनी है, लोग आते हैं और अपने कौन कौन से टेस्ट कराते हैं वो उसकी भी जानकारी जो है लैब टेक्नीशियन नहीं दे पाया। तो उसके बाद डीएम जिलाधिकारी बड़े नाराज हुए, उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए और सारा अस्पताल जो है उन्होंने खंगाल दिया। खंगालने का मतलब है सारे रजिस्टर चेक करे, सारी चीजें उन्होंने चेक करने के बाद दवाइयों को देखा कि ये दवाइयां यहाँ कमी है, इन दवाइयों को पूरा करा जाए। क्योंकि जिलाधिकारी जब से सहारनपुर आए हैं तो उन्होंने एक रणनीति बना रखी है कि बिल्कुल ही छोटे जो दफ्तर कार्यालय हैं इन पे औचक निरीक्षण कर देते हैं और जिससे कि आज यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। बारिश होने का मतलब है कि अधिकारी नहीं भी अपने कार्यालय पे आए, तो उन्होंने आज जो है सुबह ही निरीक्षण करना चालू कर दिया। अस्पताल का निरीक्षण से पहले उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। ठीक है नीरज जी, जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने एक रणनीति बनाई हुई है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी यूनिट होती है वो रह जाती है, जैसे कि आज शहर के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अस्पताल के जितने भी स्टाफ होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो वो इस खबर से बिल्कुल बेखबर थे किस तरीके से आज बारिश वाले दिन भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक तो ये जिलाधिकारी है। ठीक है सर, मुझे बताइए कि जैसे डॉक्टर पता चला है कि जानकारी है कि वहां से डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब मिला, तो क्या कुछ जब आपकी वहां स्टाफ से बातचीत हुई तो जो डॉक्टर है गायब मिला, वो हमेशा ही ज्यादातर गायब रहते थे या फिर आज किसी वजह से वो गायब मिला? ये तो जांच का विषय है। अब जिलाधिकारी ने सीएमओ सहारनपुर को से बात करेंगे इस बारे में, लेकिन मेरी और जो गांव देहातों में यहाँ पे गांव देहातों में अस्पताल है वहां के लिए मैं जिलाधिकारी से बात करी तो उन्होंने बताया कि अब जो है हमने मॉनिटर की मशीन लगा दी गई है जिससे कि लोगों को पता चलेगा आएगा नहीं जाएगा, क्योंकि कई डॉक्टर्स देहरादून रहते हैं, कोई शाम रहता है तो आते नहीं है। लेकिन जिलाधिकारी ने कहा है कि कई जगहों पे मॉनिटर मशीन लगाने वाले हैं और कई जगह लग भी चुकी है। ठीक है, रजिस्टर चेक हुआ है, पैथोलॉजी रजिस्टर चेक हुआ है, पैथोलॉजी का सारा सामान चेक हुआ है और निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने डिप्टी सीएमओ को जो साथ वहीं मौजूद थे कि ये चीजें यहाँ पूरी करी जाए और जो है इन कमियों को पूरा करा जाए। ठीक है, वैसे रजिस्टर जब डिप्टी सीएमओ द्वारा चेक किया गया, जिलाधिकारी द्वारा चेक किया गया, तो रजिस्टर में कोई किसी तरह की खामी नहीं पाई गई? रजिस्टर अभी वो तो खामी जिलाधिकारी ने सीएमओ को बताई है, डिप्टी सीएमओ को बताई है, वो उस पर आप ध्यान करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे जो भी। ठीक है, तो उसके बाद जैसा आप बात कर रहे थे हॉस्पिटल के स्टाफ से आपकी बातचीत हुई और कई बातचीत हुई, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस औचक निरीक्षण? हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा था कि अचानक निरीक्षण किया है और उन चीजों को सही कर रहे हैं और बल्कि एक उन्होंने जो है शिकायती पत्र पेटी का है उसको भी जांच करी, उसे पूरा खुलवा के देखा, उसकी भी जांच की गई है। हर चीज उन्होंने आज जांच करी है और उन्होंने साफ बता दिया है यहाँ के कार्यालय को कि कभी भी निरीक्षण जिलाधिकारी कर सकते हैं और आप जो है सतर्क रहे हैं। ठीक है नीरज जी, एक बात मुझे और बताइए, जैसे आपने बताया कि लेबर कॉलोनी के जो अस्पताल है उनका जो निरीक्षण किया गया, आप वहां पर ज्यादा समय तक मौजूद रहते हैं क्योंकि लगातार खबरें हमारे पास आती रहती है, तो लेबर कॉलोनी के लोगों से कभी आपकी बातचीत हुई कि आसपास जो अस्पताल है सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सही तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है, इस चीज को लेकर कोई बातचीत हुई? इस तरह बातचीत क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज बारिश का थोड़ी रिमझिम बारिश हो रही है यहाँ पे, तो लोग ज्यादा नहीं थे वहाँ पे, मरीज वगैरह नहीं थे ज्यादा, तो इसलिए भी यहाँ पे इस बात से बातचीत नहीं हुई पाई है इस बारे में। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आज लगातार औचक निरीक्षण किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मौसम फिलहाल लगातार बारिश का हो रहा है और अगर अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है तो ये बिल्कुल ही अपने आप में एक बेखबर सी खबर है कि स्टाफ को तनिक सा भी आभास नहीं होगा कि आज डीएम द्वारा या फिर डिप्टी सीएमओ द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया है, लेकिन किया गया जिसमें कई प्रकार की खामियां भी पाई गई, रजिस्टर भी चेक हुआ, पैथोलॉजी लैब भी चेक हुई, किस तरीके से वहां पर टेस्ट कराया जाता है इसकी भी जांच हुई, लेकिन सबसे बड़ी खामी ये मिली कि अपनी ड्यूटी से एक डॉक्टर गायब मिला। अब इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है और जैसे ही इसके पीछे की वजह सामने आती है कि क्या ज्यादातर जो डॉक्टर्स वहां पर थे वो लगातार गायब रहते हैं या फिर आज बारिश की वजह से कुछ ऐसा मिजाज हुआ कि उनको गायब होना पड़ा या फिर वो अपनी ड्यूटी पर नहीं मिले, यानी कि डॉक्टर जो है अपनी ऑन ड्यूटी नहीं मिल पाया। तो ऐसे और जानकारी भी हम आपसे साझा करेंगे जैसे सामने आई, क्योंकि लेबर कॉलोनी की आज बारिश की वजह से बात नहीं हो पाई है, वहां पर भी जो वासी है उनसे भी बातचीत होगी कि देखिए आपके आसपास में अस्पताल है, क्या सही तरीके से वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ कार्य वहां पर सही से होता है या नहीं होता है। जैसे इसकी जानकारी हमारे तक आएगी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।